हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? के मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि मार्केट रिटेस्ट करनी चाहिए थी इस जोन से, तो मैं बाइंग में जाऊंगा। आइदर मैं इस पीडीसी से अगर भी ट्रेड मिले तो मैं जाऊँ। तो मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरा एक्यूरेसी अच्छा आया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे अच्छा जोन बना हुआ है। तो वही जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे सुबह ही के टाइम पे 2 ट्रेड मिली थी। जैसे कि मैंने अगर 1 मिनट का मैं टाइम फ्रेम में जाता हूँ और मैं इसे देखता हूँ, जस्ट मुझे पीडीसी से ही पहला ट्रेड 2 ट्रेड मिला। एक ट्रेड ये वाला मिला, ये भी शानदार गया है भाई, 50 पॉइंट दिया है भाई, छोटा सा स्टॉप लॉस था और उसमें 50 पॉइंट दिया। और सेकंड ट्रेड ये वाला, ठीक उसी बॉटम से ही एक अच्छा ट्रेड मिला। जे जो भी इसने भी 50-60 पॉइंट दिया, जिसमें भी इसका एसएल था मात्र 13 रुपया। तो छोटा एसएल से हमने 2 ट्रेड इसमें शानदार कैप्चर किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिसका एक्यूरेसी 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड पे मुझे मिला। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक्यूरेसी और रिस्क मैनेजमेंट, इसी से ही आप अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। चार्ट एनालिसिस तो हर कोई कर लेता है, सबका एक्यूरेसी अच्छा ही है, बट प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? प्रॉफिटेबल बस इसीलिए नहीं है क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर सकते, राइट? तो बस यही मेरा एनालिसिस था जो मेरा काम किया। तो मैं अब कल के लिए मैं जो एनालिसिस करने करने वाला हूँ उसके लिए मैं देखता हूँ क्या क्या हो सकता है, कल का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और कहाँ एक बेटर जोन मिल सकता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम में जाऊँगा। डे टाइम फ्रेम का मेन रीज़न होता है कि कैंडल को आइडेंटिफाई करना कि कैंडल क्या बन रहा है। तो डे टाइम फ्रेम का अगर मैं हिसाब से जाऊं और मैं यहाँ देखूं तो ये आज मतलब प्रीवियस का जो हाई लगा हुआ था उसको ब्रेक करके उसका लिक्विडेशन कर चुका है मार्केट, राइट? जैसे कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशन कर, इस जोन का था जो बचा हुआ था उसका लिक्विडेशन वो यहाँ पे कर चुका, और यहाँ से रिजेक्शन भी दिया है। तो बस वो उसी के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो मैटर ये बनता है कि मार्केट एक अच्छा खासा एंगल्फिंग कैंडल तो दिया, बट वो जो सेकेंडरी कैंडल जो उसकी थी वो एक डोजी क्लोज की है। ये आपको भी दिख रहा हो कि हाँ डोजी क्लोज की। तो कल का सिनेरियो कुछ इस तरह का बनता है, अगर मार्केट डोजी के अगर ऊपर में अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम लोग कम्प्लीटली बुलिश में रहेंगे। अगर मार्केट नीचे में अगर रेड कैंडल बनाती है तो हम लोग कम से कम इसका 50% तक का, मतलब इस रिटेस्ट तक का तो हम लोग वेट कर ही सकते हैं। इस रिटेस्ट पे ही हम लोग को नेक्स्ट बाइंग मिलेगा। तो डे टाइम फ्रेम का तो यही बोलता है। तो चलो और थोड़ा सा माइनर जोन की ओर देखते हैं, माइनर जोन में क्या क्या बन रहा है। माइनर जोन में अगर हम लोग जाते हैं तो जैसा कि अब एक अच्छा खासा स्विंग आया हुआ था, ये भी आपको पता है कि अच्छा खासा स्विंग आया हुआ था, ठीक है? तो ये जो जोन है, जो पीडीसी को ब्रेक करने का जोन है, ये रिटेस्ट वापस, ठीक है? तो अगर हम लोग इस जोन को अगर हम लोग एक स्विंग मानते हैं तो ये एक नया हाई लगा दिया, राइट? तो ये इसका रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे इस जोन को ये ब्रेक कर दिया। तो बहुत कोई इसे चौक भी बोलते हैं, राइट? चौक भी बोलते हैं। तो इसका जोन से ये एक अच्छा फॉल करना चाहिए एज पर एसएमसी। बट मार्केट तो कम्प्लीटली बुलिश है ना, ये तो सबको पता है कि मार्केट कम्प्लीटली बुलिश है। और मार्केट आज नया हाई भी लगा दिया। तो कल का जो जोन बनता है ये एक मेजर क्रिटिकल जोन है। ये जो जोन है यही एक क्रिटिकल जोन है। और जैसा कि मार्केट आप देख रहे हो, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुला तो जाहिर सी बात है मेरा बाइंग यही पीडीसी जोन से ही बाइंग होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है। और एक जोन यहाँ पर कि आप देख सकते हो, ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका भी आपका वो रिजेक्शन दिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा जोन बन सकता है कि अगर फ्लैट खुलता है नीचे, हल्का सा अगर नीचे आता तो यहाँ से भी हम लोग एक अच्छा बाइंग कर सकते हैं। और गैप डाउन अगर खुल जाता है मार्केट तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि इंट्राडे का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। क्योंकि मार्केट का जैसे कि डे टाइम फ्रेम में आपको पता है कि मार्केट अगर डोजी क्लॉक्स की है तो इंटरडे का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है कि इंटरडे क्या बन रहा है। अगर अगर इंटरडे में अगर जाती अगर गैप डाउन खुलती है, यहीं से अगर पीडीसी से ही रिजेक्शन लेती है, तो हम लोग इसका इक्वल हाई पे एक सेल का ट्रेड हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। बस यही इसका एनालिसिस है आज का लिए। निफ्टी का तो यही बन रहा है। बाकी हम लोग चलते हैं चलो बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी क्या बोलता है? जैसे कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या क्या किया है?
कल मार्केट फ्लैग पैटर्न खुला था, जैसा मैंने बताया था फ्लैग पैटर्न जब भी होता है तो मार्केट गैप अप खुल जाती है या फिर मार्केट बुलिश में रहती है। बट बुलिश में रहने के बाद भी मार्केट वापस पीडीसी जोन पे आई और एक अच्छा खासा रिटेस्ट के साथ में एक अच्छा खासा बाइंग शो किया है। अगर हम इसे अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा बेटर व्यू दिखेगा कि मार्केट किया क्या है। जैसे कि आप लोग को देखो, मार्केट आया, बाइंग में किया है, मार्केट अच्छा खासा मार्केट बाइंग में किया है, वापस अच्छे खासे जोन में आया, यहाँ से बाइंग में मिला, यहाँ से बाइंग मिला, यहाँ से बाइंग मिला, उसके बाद मार्केट आ गया अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट इसका लिक्विडेशन करके यहाँ पे अच्छा सा फॉल भी किया है, राइट। तो बाकी अगर इस तरफ से देखते तो ये भी एक अच्छा जोन पे ही मार्केट खड़ा है। अगर 15 मिनट में अगर हम लोग चलते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए ये क्या बोलता है, तो एक अगर इसका नॉर्मली अगर एनालिसिस किया जाए तो ये भी एक अच्छा जोन है, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। आपको अगर ये जोन, तो आपको जो दिख रहा है ये जोन जो बचा हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है। और मार्केट नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से मार्केट कितना दूर है, यहाँ से मार्केट है 300 पॉइंट। बैंक निफ्टी के लिए 300 पॉइंट कोई बड़ी बात है नहीं, वो इजीली कवर कर लेती है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर अगर फिबोनाची ड्रॉ करते, इस स्विंग का अगर फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करते हैं तो अपना जो 50 का जोन है उसका बॉटम ही जोन हो रहा है। जैसे कि वो पहले भी स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिससे आपका निफ्टी में भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 50-60 का जो OT जोन है वो बना हुआ था। मेजरली हम लोग बाइंग यहीं से करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलती है तो भी हम लोग यहीं से करेंगे, आइदर यहाँ से करेंगे, पीडीसी जोन से करेंगे, आइदर हम लोग इसका बॉटम से करेंगे, बस यही दोनों है। ये तो आपका ये जो जोन बना हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ होप सो इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो फिर हम लोग बेरिश साइड का ट्रेड देखेंगे। बस यही मेरा एनालिसिस है आज कल के लिए। अब देखते हैं कल मार्केट क्या होता है। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट होता है इस मैटर में तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।